संसद के शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन सांसदों के निलंबन पर राज्यसभा में हंगामा। विपक्षी सांसदों ने राज्यसभा से किया वॉकआउट। खड़गे ने कहा माफी मांगने का सवाल ही नहीं। बोले वेंकैया नायडू, निलंबन का फैसला वापस नहीं होगा। शिवराज कैबिनेट की बैठक जारी, कई प्रस्तावों पर लगेगी मुहर। मध्य प्रदेश सरकार बच्चियों से दुष्कर्म पर फांसी की सजा विधेयक लेगी वापस। छत्तीसगढ़ निकाय चुनाव में बीजेपी ने कांग्रेस को छोड़ा पीछे। कांकेर में नरहरपुर नगर पंचायत चुनाव के लिए प्रत्याशियों की सूची जारी। बीजेपी ने एक पार्षद को छोड़कर 11 पार्षदों का काटा टिकट। आज कांग्रेस चुनाव समिति की भी होगी बैठक। 32 लाख के चेक बाउंस मामले में एक्ट्रेस अमीषा पटेल के खिलाफ वारंट जारी। भोपाल जिला कोर्ट ने 4 दिसंबर को कोर्ट में पेश होने को कहा। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर अलर्ट पर सरकार। 13 दिन में 169 संक्रमित मिले। भोपाल इंदौर बने हॉटस्पॉट। इंदौर में वैक्सीनेशन को लेकर प्रशासन सख्त। कलेक्टर ने शोरूम कारखाने कराए सील। अनवैक्सीनेटेड कर्मचारी कर रहे थे काम। और भारतीय मूल के पराग अग्रवाल ट्विटर के नए सीईओ जैक डॉर्सी ने छोड़ा पद। आईआईटी बॉम्बे से ग्रेजुएट है पराग। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। बंसल न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जया शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करेंगे। आपको बता दें, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक बड़ी बैठक बुलाई है मंत्रालय में। दोपहर 12:15 पर अब से कुछ ही देर बाद ये बैठक होगी, जिसमें मंत्री प्रभुराम चौधरी, भूपेंद्र सिंह और विश्वास सारंग शामिल होंगे। इसके साथ ही सीएस, डीजीपी, कमिश्नर, डीआईजी समेत कलेक्टर, आईजी, सीएमओ बैठक में मौजूद रहेंगे। तो एक महत्वपूर्ण बैठक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुलाई है। 12:15 पर तकरीबन ये बैठक शुरू होगी। मंत्री प्रभुराम चौधरी, मंत्री भूपेंद्र सिंह, मंत्री विश्वास सारंग इस बैठक में शामिल होंगे। साथ ही आला अधिकारी भी बैठक में मौजूद रहेंगे। सीएस, डीजीपी, कमिश्नर, डीआईजी, कलेक्टर, आईजी, सीएमओ बैठक में मौजूद रहेंगे। तो संभावना ये जताई जा रही है कि कोविड को लेकर मुख्यमंत्री चर्चा कर सकते हैं। कोरोना की स्थिति को लेकर जानकारी ली जा सकती है, बातचीत की जा सकती है, जरूरी दिशा निर्देश दिए जा सकते हैं। तो सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बैठक बुलाई है मंत्रालय में होने वाली बैठक में, जिसमें सीएस, डीजीपी समेत आला अधिकारी, कमिश्नर, डीआईजी, कलेक्टर शामिल रहेंगे। साथ ही आईजी और सीएमओ भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। चलिए विस्तार से जानकारी लेते हैं। संवाददाता सूरज शर्मा का रुख करेंगे, लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। सूरज, एक महत्वपूर्ण बैठक अब से कुछ ही देर बाद शुरू होने जा रही है। क्या एजेंडा इस बैठक का, क्या कुछ चर्चा की जा सकती है? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से राजधानी भोपाल या इंदौर की बात करें तो खासतौर से भोपाल में कोरोना का संक्रमण बढ़ता जा रहा है। शायद यही वजह है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक महत्वपूर्ण बैठक लेने जा रहे हैं, जिसमें प्रभारी मंत्री, चिकित्सा मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री सहित तमाम जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, चाहे पुलिस के अधिकारी हों, कलेक्टर हों, सभी वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। तो खासतौर से किस तरीके से कोरोना को लेकर तैयारियाँ की हैं उस पर चर्चा की जाएगी, क्योंकि कल क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक भी है। उसके पहले तमाम अधिकारियों, पुलिस के अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारियों से चर्चा की जाएगी किस तरीके से उनकी तैयारी है। खासतौर से ऑक्सीजन प्लांट की बात करें, वेंटिलेटर की बात करें, सिटी स्कैन की मशीन की बात करें या अस्पतालों में दवाइयों की बात करें। साथ ही जिस तरीके से माना जा रहा है कि जो तीसरी लहर संभावित बच्चों को संक्रमित कर सकती है, ऐसे में बच्चों के लिए किस तरीके से बिस्तरों की संख्या अस्पतालों में है, उसको लेकर तमाम तैयारियों पर चर्चा की जाएगी। और माना जा रहा है कि जिस तरीके से हाल ही में जो घटना हुई थी उसमें सूदखोरी को लेकर सरकार ने साफ तौर पर ये बात कही थी कि सूदखोरी को लेकर सख्ती से कानून अपना काम करेगा, लोगों पर सख्त कार्रवाई होगी। इसके अलावा जिस तरीके से जो एनजीओस में फंडिंग हो रही है उसको लेकर भी चर्चा की जा सकती है। तो खास तौर से यदि बात करें तो कोरोना संक्रमण को लेकर एक बड़ी बैठक है, जिसमें तमाम शिक्षा मंत्री हैं, स्वास्थ्य मंत्री हैं। तो कुल मिलाकर माना जाए कि सरकार एक्शन मोड पर है, अलर्ट मोड पर। साथ यही वजह है कि लगातार बैठकों का दौर जारी है और खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। बिल्कुल, खुद सीएम नजर बनाए हुए हैं। तैयारियों की समीक्षा की जाएगी, जिस तरह से आंकड़े प्रदेश में बढ़ रहे हैं। इसके साथ ही कल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की भी बैठक होनी है। तो उससे पहले ये महत्वपूर्ण चर्चा आज अब से कुछ ही देर बाद शुरू होने वाली इस बैठक में की जाएगी। शुक्रिया आपका सूरज, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। चलिए बात उज्जैन की करते हैं, जहां बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा उज्जैन पहुंचे। वरिष्ठ नेता सुहास भगत, पीएल संतोष भी उनके साथ मौजूद। आपको बता दें, बीजेपी कार्यालय पहुंचने से पहले महाकाल के दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं।
बीजेपी के तमाम नेता। बीजेपी कार्यालय पहुंचने से पहले बाबा महाकाल के दर्शन किए और दर्शन के बाद बीजेपी जनप्रतिनिधि के साथ बैठक में वो शामिल होंगे। तो तस्वीरें आपके सामने। मंडल को स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनाने पर चर्चा इस बैठक में की जाएगी। बीजेपी जनप्रतिनिधि के साथ बैठक में शामिल होंगे। उज्जैन पहुंचे हैं प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा, वरिष्ठ नेता सुहास भगत, पीएल संतोष भी साथ में मौजूद हैं। तो बीजेपी कार्यालय पहुंचे, लेकिन इससे पहले बाबा महाकाल की शरण में पहुंचे, बाबा महाकाल का आशीर्वाद लिया और उसके बाद दर्शन के बाद बीजेपी प्रतिनिधि के साथ बैठक करेंगे। हमने तय किया है कि संगठन पर्व पर संगठन कार्य का विस्तार और काम का सुदृढ़ीकरण। तो एक स्वावलंबी मंडल कैसे बनेगा कि एक मंडल भी हमारे 1070 हैं, तो उन मंडलों में आज जो बैठक होगी एक मॉडल के तौर पर माननीय वी.एल. संतोष जी लेंगे और स्वावलंबी मंडल बनाने के लिए आपने क्या प्रयास किया और आगे और क्या प्रयास करने की जरूरत है, इस पर मार्गदर्शन उनका हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। भोपाल से एक खबर जहां प्रदेश में इन्वेस्टर्स मीट की तैयारी की जा रही है। लॉजिस्टिक वेयर हाउसिंग पर चर्चा की जाएगी। पीएम के गतिशक्ति कार्यक्रम में प्रदेश की भूमिका महत्वपूर्ण है। माइक्रो से मैक्रो लेवल तक काम की तैयारी होगी। तो इस मीट में उद्योग लगाने वालों का ही एमओयू साइन किया जाएगा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इन्वेस्टर मीट की तैयारी की जा रही है एक बार फिर से प्रदेश में, और नया प्लान सरकार का मीट में उद्योग लगाने वालों का ही एमओयू साइन किया जाएगा। जो इंटरेस्टेड हैं, जो प्रदेश में उद्योग लगाने में रुचि दिखा रहे हैं उद्योगपति, उनका ही एमओयू साइन किया जाएगा। जानकारी हम लेते हैं। हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मनोज जी, इन्वेस्टर मीट की तैयारी की जा रही है और इस बार क्या कुछ खास हमें देखने को मिल सकता है? देखिए, 12 जनवरी को विवेकानंद जयंती है। जैसा कल मुख्यमंत्री जी ने जब कलेक्टर कमिश्नर की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो उसमें भी यही कहा कि बेरोजगारी, जो रोजगार को लेकर सरकार जो व्यवस्थाएं कर रही है उसको और कैसे बेहतर किया जाए। तो रोजगार दिवस के रूप में 12 जनवरी को मनाने की तैयारी है, लेकिन इस बीच में इन्वेस्टर मीट की तारीख भी सामने आ जाएगी। अभी तारीख तय नहीं है, लेकिन जनवरी माह में इन्वेस्टर मीट करने की तैयारी है। और उस मीट के तहत इस बार पहली बार ऐसा होगा, जैसा उद्योग मंत्री ने कहा, राजवर्धन सिंह ने, कि एमओयू पहले साइन हुआ करते थे। कई बार आप भारी भरकम इन्वेस्टर मीट के नाम पर एमओयू साइन कर लीजिए, लेकिन बाद में वो उद्योग नहीं दिखते, तो विपक्ष भी सवाल खड़े करता है। तो इस बार बहुत ही फूंक कर कदम रखे उद्योग विभाग ने, और कई ऐसे विभाग है, चाहे कृषि से संबंधित काम हो या फिर लेजिस्लेटिव जो हाउसिंग की बात हो रही है उसको बढ़ाने की बात हो, तो इन सब मुद्दों पर एक इन्वेस्टर मीट होगी। बड़ी बात यही रहेगी इसमें कि जो एमओयू साइन करेंगे उनको उद्योग लगाना होगा। मतलब पहले उनसे ये तय किया जाएगा कितने दिन में आप उद्योग लगा सकते, तो ही एमओयू साइन होंगे। तो एक नई लाइन पर मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी सरकार, शिवराज जी की सरकार काम कर रही है, क्योंकि शिवराज जी चिंतित भी है इस बात को लेकर कि कैसे मध्य प्रदेश में नए इन्वेस्टर आए, कैसे मध्य प्रदेश में नए उद्योग आगे बढ़े, क्योंकि बेरोजगारी का सवाल भी उठता रहा और बीच में कोविड रहा, तो कोविड के कारण भारी नुकसान भी हुआ। लेकिन बड़ी अच्छी बात यह है कि कोविड के बीच में भी 67% की ग्रोथ ली है, जैसा सरकार का दावा है, और अब उसी लाइन पर सरकार काम कर रही है। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद आपका मनोज जी जानकारी के लिए। तो प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने के लिए ये आयोजन किया जाएगा। हालांकि तारीख अभी तक स्पष्ट नहीं है, सामने नहीं आई है, लेकिन तैयारियां शुरू हो चुकी है प्रदेश में इन्वेस्टर्स मीट की। और खास इस बार ये रहेगा कि जो उद्योगपति रुचि रखेंगे, जो उद्योग लगाएंगे, उन्हीं का एमओयू साइन किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान आया है। मध्य प्रदेश में एनजीओ की गतिविधियों पर नजर रखी जाएगी। एनजीओ की विदेशी फंडिंग पर सरकार की नजर है और राशि का धर्मांतरण में और गलत कामों में इस्तेमाल तो नहीं किया जा रहा है। पीएफआई संगठन के बारे में शिकायत मिली थी, ये कहना है गृह मंत्री का। एनजीओ की धर्मांतरण जैसी शिकायतें आ रही हैं। विदेशी फंडिंग के इस्तेमाल पर गृह विभाग नजर रख रहा है। बेंगलुरु में भी हमको पीएफआई जो संगठन है उसके बारे में शिकायतें विदेशी फंडिंग की आई थी। हमारे पास धर्मांतरण जैसी शिकायतें भी विदेशी फंडिंग की आई थी, और इसलिए मुख्यमंत्री जी ने अगर कहा है पीएफआई समेत, धर्मांतरण समेत, कि विदेश का जो फंड आ रहा है इसका उपयोग कहाँ हो रहा है, कहीं गलत दिशा में तो नहीं जा रहा है, इसलिए जांच का विषय है।
चलिए राजधानी रायपुर की बात करते हैं, जहां बीजेपी जिला चुनाव समिति टिकट का फैसला करेगी। प्रत्याशियों के नामों की घोषणा जिला स्तर पर होगी। जिला चुनाव समितियों की बैठकों का सिलसिला शुरू हो चुका है। कांकेर समिति ने नरहरपुर नगर पंचायत के लिए नाम की घोषणा की है, वहीं वार्ड उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की गई है। तो आज से 2 तारीख तक लगातार चुनाव समितियों की बैठक होगी। सारे निकायों में उम्मीदवारों की घोषणा की जाएगी। तो आज से शुरू हुआ ये सिलसिला लगातार 2 तारीख तक चलेगा। चुनाव समितियां बैठक करेंगी, जिसमें उम्मीदवारों को लेकर चर्चा की जाएगी। सारे निकायों में उम्मीदवारों की घोषणा की जाएगी। तो बीजेपी जिला चुनाव समिति टिकट का फैसला लेगी। आपको बता दें, कांकेर समिति ने नरहरपुर नगर पंचायत के लिए नामों की घोषणा की है और प्रत्याशियों का यहां से नामों का ऐलान हो चुका है। वहीं प्रत्याशियों के नाम की घोषणा जिला स्तर पर ही होगी। जिला चुनाव समितियों की बैठकों का सिलसिला शुरू हो चुका है, जो कि 2 तारीख तक लगातार चलेगा। सारे निकायों में उम्मीदवारों की घोषणा की जाएगी। वार्ड उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कांकेर समिति ने नरहरपुर नगर पंचायत के नाम की घोषणा कर दी है। जिला चुनाव समितियों की बैठकों का सिलसिला शुरू हुआ है और बीजेपी जिला चुनाव समिति टिकट का फैसला करेगी। चलिए अब बात कर लेते हैं कोरोना के नए वेरिएंट की, जिसने टेंशन बढ़ा दी है। कोरोना का नया वेरिएंट, जिसे लेकर देश भर में अलर्ट जारी कर दिया गया है। केंद्र ने राज्य सरकारों को लेकर भी सख्ती बरतने के निर्देश दिए हैं। ऐसे में मध्य प्रदेश में कोरोना का बढ़ता संक्रमण अब चिंता बढ़ा रहा है। प्रतिबंध में छूट मिलने के बाद संक्रमित मरीज बढ़ रहे हैं। 13 दिनों में प्रदेश में 169 संक्रमित मरीज मिले हैं। इधर भोपाल और इंदौर कोरोना का हॉटस्पॉट बन गया है। भोपाल में 65 और इंदौर में 64 केस 13 दिन में सामने आए हैं। इसके अलावा जबलपुर, ग्वालियर, रायसेन, दमोह, शहडोल के साथ ही बैतूल, नरसिंहपुर, बड़वानी और होशंगाबाद में भी संक्रमण फैल रहा है। 24 घंटे में 20 नए संक्रमित मिले हैं। हालांकि नए वेरिएंट को लेकर सरकार भी अलर्ट हो गई है। कोरोना की समीक्षा बैठक करने के बाद अब 1 दिसंबर को मुख्यमंत्री क्राइसिस कमेटियों की भी मीटिंग लेने वाले हैं। कोरोना के क्षेत्र में 20 नए प्रकरण पिछले 24 घंटे में आए हैं और 27 लोग ठीक होकर के अपने अपने घरों को गए हैं। मैं यह कहना प्रासंगिक समझता हूं कि इन 20 में से 14 मामले भोपाल के और 5 मामले इंदौर के हैं। ऐसे 19 2 जगह के हैं। बाकी प्रदेश में 1 प्रकरण कोरोना का आया है। हमारे यहां पर अब 119 एक्टिव केस संपूर्ण मध्य प्रदेश में बचे हैं। तो कोविड से बचाव के लिए वैक्सीनेशन जरूरी है और इसीलिए मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन का अभियान भी तेजी से चल रहा है। आपको बता दें, एमपी में 92% लोगों को पहला डोज लग चुका है। 62% लोग ऐसे हैं जिन्हें वैक्सीनेशन का दूसरा डोज लगा है। वैक्सीन का दूसरा डोज लग चुका है। फुली वैक्सीनेट ये हो चुके हैं। हालांकि मध्य प्रदेश में कुल टीकाकरण 8.5 करोड़ के पार है। 5 करोड़ से ज्यादा लोगों को पहला डोज लगा है और लगभग 3.5 करोड़ ऐसे लोग हैं जिन्हें वैक्सीन का दूसरा डोज लगा है। तो तेजी से टीकाकरण अभियान चल रहा है। लोग भी जागरूक हो रहे हैं और मध्य प्रदेश में 92% लोगों को पहला डोज लग चुका है। 62% लोगों को दूसरा डोज लग चुका है। 62% लोग ऐसे हैं जो फुली वैक्सीनेटेड हो चुके हैं। इधर छत्तीसगढ़ की बात करें तो कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर अब जागरूकता भी नजर आ रही है, सख्ती भी नजर आ रही है। बेमेतरा में जिला खाद्य अधिकारी ने आदेश जारी किया है कि वैक्सीन नहीं लगवाने वालों को अब राशन नहीं मिलेगा। 4 दिसंबर के महाअभियान में वैक्सीन लगवाने के आदेश दिए गए हैं। महाअभियान चलाया जाएगा और इस महाअभियान में ज्यादा से ज्यादा लोग शामिल हो सकें, वैक्सीन लगवाएं, यह आदेश जारी किया गया है। साथ ही सख्ती भी दिखाई गई है कि यदि वैक्सीन नहीं लगवाई तो राशन नहीं मिलेगा। चलिए खबरों का सिलसिला जारी है, लेकिन यहाँ एक ब्रेक के लिए रुकेंगे। क्या कमाल है। निरंतर शोध, अति उत्तम क्वालिटी, बहुत बढ़िया, और इसका स्वाद